अपने आप से आप पूछना, आपको अगर याद रह जाए तो ये सवाल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस बिजनेस को करना चाहिए और कितने दम के साथ छाती खोल के करना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए मैं कुछ सवाल कर रहा हूं आपसे। अगर आपके या हमारे बच्चों को माँ बाप चुनने का मौका मिल जाए या मिला होता, क्या वो हमें चुनते? नहीं सर। सच बताओ। नहीं सर। क्यों नहीं? वो किसको चुनते? सक्सेसफुल लोग सारे भाग जाते मुकेश अंबानी के, भाई पापा पापा है ना, चिपक जाते नहीं चिपक जाते? क्यों चिपक जाते? कि इसको अपना बाप बनाऊंगा तो मेरी जिंदगी चैन से राजा की तरह कटेगी, इसीलिए बाप बनाते कि नहीं बनाते? तो यहाँ सवाल है मेरा कि अगर हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को माँ बाप चुनने का मौका मिलता तो क्या वो हमें चुनते? मुझे नहीं पता, आंसर आप लेना। अगर यहां से हम लाखों रुपए महीने कमाए और करोड़ों की हमारी इज्जत हो, इज्जत भी सबसे बड़ी चीज है ना, लाखों रुपए हम महीने कमा रहे हों और करोड़ों लोग उसकी इज्जत करते हों, उसने अपने बच्चों ने देखा वो मेरा पापा मोटरसाइकिल पर चलता था, आज BMW ऑडी में चलता है, वो बच्चों को अगर बाप चुनने का मौका मिले तो अपने बाप को छोड़ सकते हो? नहीं सर। बोला ये वो मेरे बाप जैसा तो ग्रेट है ही नहीं धरती पे, मेरे सामने मोटरसाइकिल पे चलता था, अब किस पे चलता है? किसको चुनेंगे वो? हमें चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? क्योंकि उन्होंने देखा है बढ़ते हुए अपने बाप को, मेहनत करते हुए। अगला सवाल है मेरा, क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? अगर कल आप ना हो, अगर कल हम ना हो, सोच के देखना, क्या हमारा परिवार फाइनेंशियल फ्री है या फाइनेंशियल सिक्योर है? हम में से किसी की गारंटी है कल? नहीं सर। किसी की गारंटी है? कल ठोकर लगते ही मैं खत्म हो जाऊं, कोई गारंटी है मेरी? नहीं सर। हम बोला मैं हूं, मेरे बच्चे, मेरा ये वो फलाना फलाना, क्या ऐसा हमने अपने बच्चों के लिए कर दिया कि मैं एक ठोकर खा के मर गया तो मेरा परिवार फाइनेंशियल सिक्योर रहे? ऐसा कुछ कर दिया कि हमने? नहीं सर। लेकिन एक दिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक टीम बना देना, उसके बाद ये धरती से चला जाए ना कोई इंसान, उसके बच्चों को बाप की कमी नहीं पूरी होती पैसे से, लेकिन पैसे की जिंदगी में कमी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो ऐसी जगह हाथ डाल के गया था, उसके नीचे 100 200 500 1000 लोग डेली निकलते हैं, उसके घर में कभी पैसे की कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। अगला सवाल, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या मैं संतुष्ट हूं कि इससे बेटर तो मैं जिंदगी जो मैंने आज तक किया है इससे बेटर तो कर ही नहीं सकता था? आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपनी जिंदगी में सुकून से हूं कि जो मैंने किया इससे बेटर तो मैं कर ही नहीं सकता था जिंदगी में, मैंने तो जो करना था सबसे बेटर कर दिया अपनी लाइफ का? कोई कह सकता है? नहीं सर। आज हम क्या कहेंगे कि यार एक समय था, अगर मैं पढ़ लेता उस समय पे, बेटर करना तो बहुत दूर की चीज है, कर लेता तो मैं कुछ और बन जाता। आ रहा है चौथा सवाल, अगर जीवन को 10 साल पीछे कर दिया जाए, अगर हमारे जीवन को 10 साल पीछे कर दिया जाए, क्या आप वही पसंद करोगे करना जो पिछले साल 10 साल से कर रहे हो? आप जो भी कोई काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता, अगर हमारे पास ऐसा मौका हो कि हमें भगवान दोबारा से 10 साल बाद ले जाके खड़ा कर दे 2011 के अंदर में दोबारा से, क्या मैं दोबारा से वही करूंगा जो मैं आज कर रहा हूं? वही काम चुनना चाहूंगा? नहीं सर। नहीं चुनना चाहूंगा, मैं इससे बेटर कुछ करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा? अगला सवाल, अगर ईश्वर आपको दोबारा जीवन दे, अगर ईश्वर हमें दोबारा जीवन दे, क्या हम वही करना चाहेंगे जो इस जीवन में करते आ रहे हैं? नहीं सर। अपने परिवार के लिए क्या हम वही करना चाहेंगे जो जीवन में करते चले जा रहे हैं? नहीं सर। नहीं चाहेंगे ना? नहीं सर। कुछ बेटर करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो फिर आज से हम अपना एक नया जन्म समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? यस सर। कि जो पिछले 10 साल मैंने किया है उससे कुछ अलग करूंगा, ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब हमें बताया क्या जा रहा है, बोला सर्दी गर्मी में तुझे मरते मरते ना तेरा जीवन निकलेगा, 1-2 घंटे और मर ले, बृहस्पतिवार के दिन आ जाएगा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें बृहस्पति को आंधी भी आ रही हो तो भी हमें ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए कि नहीं पहुंच? यस सर। क्या बताया जा रहा है? 10 लोगों की एक लिस्ट बना ले
उनसे टाइम लेना है, वो भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे टाइम लिया जा रहा है। कोई बहुत बड़ा काम बताया जा रहा है क्या? ये हम में से कोई भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता है, कहीं यहाँ तो नहीं बैठा, उसको देखना चाहूंगा। कोई हम में से गूंगा है? गूंगा, गूंगा समझते हैं? गूंगा है कोई हम में? नहीं सर, गूंगा नहीं है तो इस काम को हर आदमी कर सकता है। करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों से, और जिसमें से जिनको नहीं समझ में आए तो हमें क्या कह के हंसना चाहिए पीछे? चीता मिल गया, क्या गधा मिल गया? गधा मिल गया। क्या क्या यार, इतना सिंपल काम बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं से सामान खरीद रहा है, सिर्फ यहाँ से कमा ले, खरीद ले तो 5 लाख बचा लेगा, और 2-4 दुकान और 2-4 लोगों को ये दुकान दिखा दे तो करोड़ों रुपए कमा लेगा। ये बात भी इसकी समझ में नहीं आई है। इसका मतलब कौन है पीछे मुकर की? क्या लेना चाहिए? मैं गधा है। क्या लेना चाहिए कि नहीं क्या लेना चाहिए? बात तो सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर। होने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी बोलता है मैं ट्राई नहीं करूंगा। तो फिर पीछे मुंह करके हमें क्या करना चाहिए? बस लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए? गधा है। क्या मिल गया? गधा। हमें परेशान नहीं होना है। बोला वो हमसे बोला तू गधा, बोला तू गधा, तू गधा बोल रहा है ना वो, कहाँ फंस गया रे तू? इसका मतलब क्या है? तू गधा है, तेरे को कुछ नहीं आता, कहाँ फंस गया, ये कह रहा है ना वो हमसे। तो उसको हमने बोलना चाहिए, बोला भाई तू मेरे को एक बात बता, तू मेरे ऊपर विश्वास करता है कि नहीं करता है? बोला करता हूं यार। तो बोला 1500 रुपए दे दे। नहीं करता है, फिर भी नहीं देता है तो क्या करना चाहिए? पीछे मुंह करके क्या बोलना चाहिए फिर? या अपने आप को गधा समझना चाहिए? नहीं सर, अगले को। तो किसी के साथ फंसना नहीं है। हो सकता है वो जंगल में फिर सजा हमें मिल जाए, चीता को मिली थी ना सजा, समझ किसके साथ में रहा है, ज्यादा उलझना नहीं है किसी के साथ में। और हमें यहाँ बहुत कुछ खोज नहीं करनी है। नई खोज करने के लिए बताया सर किसी ने? नई खोज करने के लिए नहीं बताया ना। लेकिन जिन्होंने नाम बनाया, नाम तो बन सकता है कि नहीं? अगर ये 2 के 4, 4 के 6 दुकान जुड़ती जाए आपके साथ में, जो आज किसी दूसरी दुकान से ले रहा है वो दुकान आपकी तरफ से हर आदमी 2 की दुकान चेंज कराता जाए तो लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं। आप महान बन सकते हो। आपके जो बुजुर्ग माता पिता हैं आपके ऊपर गर्व करेंगे। आपके बच्चे बड़े गर्व से कहेंगे माय फादर इज ग्रेट। आपकी वाइफ कहेगी मेरे जैसा हस्बैंड तो सब किसी को मिले दुनिया के अंदर। ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसके लिए कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं करना ना। लेकिन जिन लोगों ने नाम कमाया है ना इस दुनिया के अंदर, उनको भी पागल, कुछ लोग पागल ही तो कहेंगे, इतना ही तो बड़ा फर्क है बस। जो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे वो क्या बोलेंगे? हमें पागल बोलेंगे। इतना तो है ना कन्फर्म है ये तो। अब थोड़ा सा देखते हैं पागल किन किन को बोला गया है दुनिया के अंदर। चैलेंज फेस किए हैं किन लोगों ने? इसका नाम जानते हो क्या है? राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स, दोनों भाई थे। इन्होंने बोला हम लोहे को हवा में उड़ा देंगे। जहाज किसने बनाया धरती पे? राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया। ये लोगों से कहने लगे दोनों भाई, बोला देखना हम लोहे को हवा में उड़ा देंगे, टनों टनों लोहा। उससे पहले पतंग के अलावा कुछ उड़ा ही नहीं हवा में। और वो आप दोनों भाई बोल रहे हैं कि हम देखना लोहे को हवा में उड़ा देंगे, और लोग भी उस लोहे के ऊपर बैठेंगे और हवा में उड़ रहा होगा वो लोहा। इनकी मजाक उड़ी होगी कि नहीं उड़ी होगी? बहुत सारी सर, जो कभी धरती पे हुआ ही नहीं था, और ये बोल रहे थे कि हम ये करके दिखाएंगे। तो इनकी खूब खिल्लियां उड़ाई होंगी कि नहीं लोगों ने उड़ाएंगे? अरे देख देख दे, इसको तो डॉक्टर की जरूरत है, ये बोलता लोहे को हवा में उड़ाएगा। मजाक उड़ी होंगी कि नहीं उड़ी होंगी? लेकिन इन्होंने लोहा हवा में उड़ाया कि नहीं उड़ाया? हवाई जहाज बनाया इन्होंने। अगला एक आदमी आया, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक। इससे पहले हेनरी फोर्ड से पहले जो इंजन, अगर एक सिलेंडर से ज्यादा का इंजन होता था किसी भी गाड़ी में तो वो ऐसे लगता था। अभी सिलेंडर कैसे लगते हैं? एक लाइन में लगते हैं ना ऐसे। पहले कैसे लगता था? ऐसे, एक इधर तो एक इधर। वो गाड़ी बड़ी चौड़ी होती थी, बड़ी जगह घेरता था। लेकिन हेनरी फोर्ड ने बोला कि हम सिलेंडर को एक ही लाइन में लगाएंगे जिससे कि गाड़ी की चौड़ाई कम हो जाएगी। लेकिन लोगों ने इसके ऊपर बहुत मजाक उड़ाया कि लोगों को लगता था ऐसे तो इंजन बन ही नहीं सकता है। लेकिन आज चल रहा है या नहीं चल रहा है? आगे देखते हैं। ये कौन है? एडिसन, थॉमस एडिसन। इसने बोला कांच में से रोशनी हो सकती है। बोला रात दिन जैसी हो सकती है। कांच में से रोशनी उससे पहले कभी निकली नहीं थी। सिस्टम क्या था? कांच रोशनी करने के लिए दिया
डालना था, उसमें मिट्टी का तेल डाल के बत्ती डालनी थी, उसको जलाना था या किसी भी चीज को माचिस से जला के और जलते रखना था उसको, बस इतना सा काम। इसी से रोशनी हो सकती थी और कोई तरीका ही नहीं था रोशनी करने का। ये आदमी बोलता है कि बोला हम कांच में से रोशनी करेंगे, कांच में से लाइट निकलेगी। इसकी लोगों ने मजाक उड़ाई होगी कि नहीं उड़ाई? जी सर। उड़ाई होगी। लेकिन कांच में से रोशनी ये दिख रही है, कांच में से निकल रही है नहीं निकल रही है? अच्छा आगे देखते हैं। ये है, इस आदमी ने बोला ग्राम में बोला तार के थ्रू एक साइड से दूसरे शहर में बात हो सकती है। तरीका क्या था पहले कि मुझे अगर दुबे जी से मिलना है तो मुझे साइकिल घोड़ा कुछ भी उठाना है, दुबे जी के पास जाना है, तब बात करनी, यही तरीका था बात करने का। लेकिन एक आदमी आता है, बोला भाई तरंगों से बात हो सकती है। बोला हिंदुस्तान के मुंबई से और दिल्ली, मुंबई में आदमी बैठा होगा और दिल्ली में बैठा होगा, और बोला भाई ये हो सकता है, बात हो सकती है दोनों की आपस में। उससे पहले कभी हुई नहीं आज तक। पागल है। क्या बोल रहे होंगे उसको, पागल या समझदार पागल सर। पागल बोला होगा। लेकिन तार से बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? उसके बाद एक और कलाकार है, फौजियों के एक, हम जब फौज में थे तो बोला जाता था, बोला क्या जाता हमने किया है कि हम चिट्ठी लिखते थे पोस्ट पे बैठ के, और वो चिट्ठी लेके डाकिया जाता था और 15 दिन में हमारी वाइफ के पास पहुंचती थी, और 15 दिन बाद फिर हमारी बात का जवाब आता था। कहां पे? फौज के अंदर में। 1 महीना में हमें अपनी वाइफ का जवाब मिलता था। लेकिन किसी ने बोला ऐसा समय आने वाला है, ये आपके और मेरे सामने हुआ है, ऐसा समय आने वाला है कि ड्यूटी पोस्ट पे बैठा होगा, तेरी वाइफ तेरी हथेली में लग रही होगी और आमने सामने बात कर रहे होंगे, तेरी वाइफ होगी 1000 किलोमीटर दूर और हम तेरी वाइफ से अपनी से बात कर सकता है आमने सामने। हम भी बोलते थे सारा ज्यादा मत है ऐसा तो ये तो हमारे सामने हुआ है। आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वीडियो कॉलिंग आप लोग करते हो नहीं करते? तो ऐसे अब इन लोगों को लोगों ने पागल कहा है कि नहीं कहा है? लेकिन इन्होंने किया है कि नहीं किया है? अगर लोग इनको पागल नहीं बोलते तो ये कर जाते क्या? जब इनको पागल बोलते थे ना, इनका जोश बढ़ता था, बोला साले तुझे करके दिखाऊंगा, दिखाना, तो इनका जोश बढ़ता था। कर गए कि नहीं कर गए? कोई आपको ऐसी रिसर्च तो नहीं करनी है? नहीं करनी ना, सिंपल सी बात बताएगी। क्या बताएंगे? दुकान चेंज करनी है और लोगों की दुकान चेंज करवानी है। और वो भी क्यों करवानी है? क्यों उन्हें सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा और साथ में इनकम करने का रास्ता मिलेगा। इतनी सी बात है ना। उसके लिए आपको दुकान चेंज करवानी नहीं है, सिर्फ लोगों से मिलाना है मेरे भाइयों। नए लोगों को सिर्फ क्या करना है? लोगों से मिलाना है, यही तो है ना। और जो लोगों से मिलवा रहा है वो क्या सुन के जुड़ते हैं, वो मुझे सुनना है और फिर आगे से वही लोगों को मैंने सुनाना है। इतनी सी बात है। कोई ऐसा टेलीफोन बनाना हो, जहाज फाज बनाने वाला काम तो नहीं कहीं बता दिया। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो तो सकता है दोस्त, लेकिन जब तक नहीं हो सकता कि जब तक हम पागल नहीं होंगे। पागल वाली कहानी सुनो है, 2 मिनट और बचे हैं। तो एक और कहानी सुन के सुन। एक आदमी गया, उसके अंदर में ये जो कुंभ के मेला लगते हैं ना, वहां हाथी वाथी देखे आपने घूमते हुए? कुंभ के मेले के अंदर एक आदमी गया और आदमी ने देखा कि हाथी को इतना सा खूंटा गाड़ के बालू के रेत में, बालू के में आदमी भी उखाड़ देगा उसको, बालू के रेत में खूंटा बांध के और एक हाथी को बांध रखा है। और हाथी इतना चलता है, वहां वापस हो जाए, इधर घूमता है, वापस हो जाए। आपने भी ऐसे हाथी को बंधा हुआ देखा है कि नहीं देखा है? भैंस खूंटे को उखाड़ जाती है लेकिन हाथी उसी खूंटे से बंधा रहता है। उसने जाके पूछा, महाराज जी ये बताओ मेरे को, ये इतना बड़ा हाथी इतने से खूंटे से बंध रहा है यहाँ पे? बोला हाँ भाई बंध रहा है। बोला महाराज जी क्या ऐसा क्या है कि इतना ताकतवर जानवर और खूंटे से बढ़ रहा है? बोला भाई जब ये इसके और इसके बाप और इसकी माँ रहते थे हमारे आश्रम में, और हम उनको छोटा सा ही ले आए थे, जब वो पैदा हुए थे ना 4-5 दिन के थे, हम उनको ले आए अपने आश्रम में। और बोला हमने बचपन में उसको एक चैन डाल के या रस्सी डाल के और उस खूंटे से बांध दिया था आश्रम के अंदर। बोला फिर क्या? उसने 10-15 महीना भर तो उसने, बच्चे थे जब, उछल कूद की उन्होंने और उनसे वो रस्सी तोड़ी नहीं गई। और वो ये बड़े भी हो गए, ताकतवर भी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रस्सी को खींचना
क्योंकि वो रस्सी कहाँ बंध गई दोनों हाथियों के, हाथी और हथनी की कहाँ बंध गई वो दिमाग में। बोले फिर ये पैदा हुआ, जब ये पैदा हुआ तो हमने इसको भी बांध दिया एक खूंटे से रस्सी से। अब ये उछल कूद कर रहा था 2-3 दिन, वो हाथी और हथनी आए उसके कान में और बोले बेटा ये रस्सी तोड़ी नहीं जाएगी। तो बोला जैसे उन्होंने इसके कान में बताया, बोला तू व्यर्थ प्रयास कर रहा है, हमने खूब तोड़ के देख लिया, ये रस्सी तोड़ी नहीं जाएगी। बोला इसके भी कहाँ बैठ गई वो बात, ऐसे ही हमारे दिमाग में बैठ गई। तो 50 लाख का ग्राफ दिखाता ना 4 साल में, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारे लिए बना ही नहीं है। 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीने, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हमारी समाज ने और हमारे घर वालों ने क्या बांध दिया है दिमाग में, तू तो सिर्फ 20,000 से ज्यादा लायक नहीं, 50,000 से ज्यादा लायक नहीं, लाखों की तो तू सोची मत, लाखों वाले तो यार अलग होते हैं, वो मेरा हम और तू लाखों के लिए तो ये धरती में पैदा हुए नहीं है। ये चीज हमारे दिमाग में किसने डाल दी है, समाज ने डाल दी। बोला लाखों रुपए, तू ऐसा देखते हैं साला रेप करके आया है तू, अरे 50 क्या है भाई, 5 लाख रुपए कमाने की बात कर रहा है, तू कमाएगा 5 लाख रुपए, ऐसे देख रहे हैं जैसे कत्ल करके आया है क्या। वो रस्सी तोड़ने की कोशिश करे, समाज नहीं तोड़ने देती है। फिर उस इंसान ने पूछा उस हाथी से, उससे बाबा से, महाराज जी एक बात बताओ, इस रस्सी को एक कभी नहीं तोड़ सकता है। बोला तोड़ सकता है भाई, 2 ही कंडीशन है तोड़ने की। बोला ये हाथी सेकंड में तोड़ सकता है इस रस्सी को। बोला वो 2 कंडीशन कौन सी हैं? बोला 2 कंडीशन, बस सिंपल सी कंडीशन है, ये हाथी या तो दीवाना हो जाए और या जिस दिन पागल हो जाएगा उस दिन रस्सी को सेकंड कर देगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर अगर आप पागल और दीवाने हो गए ना इस बिजनेस के, इन ग्राफों को समझ गए ना कि 4 साल में साला 1% तो चलेगा, 10% नहीं चलेगा ना, 1% तो चलेगा। ये चीज आपके दिमाग के अंदर बैठ गई और इसके पीछे पागल हो गए, तो बोला आपकी रस्सी ना टूट गई, बिल्कुल खत्म है रस्सी। तो रस्सी तोड़ना चाहेंगे? पागल बोलेंगे दुनिया, पागल बनना चाहोगे? पागल बन के एडिसन कुछ रिसर्च कर सकता है, पागल बन के कोई जहाज बना सकता है, और पागल बन के कोई लाइट जला सकता है, पागल बन के कोई अमेरिका में बात करा सकता है। अगर ऐसा पागल बनना है तो पागल ही ठीक है ना, फिर तो पागल बन जाना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. मेरे आने वाले बच्चों को इस सर्दी में इस मोटरसाइकिल पर न जाना पड़े, मेरी वाइफ को अपनी मन की पसंद की चीजें मिले, साड़ी मिले, ज्वेलरी मिले, सारी चीजें। मेरे अकेले के पागल होने से 2-3 घंटे के लिए मैं दिन में पागल हो जाया करूं शाम को, और मेरे 2-3 घंटे के पागल होने से मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, मेरी वाइफ को अच्छी ज्वेलरी और घर मिले, मुझे अच्छी गाड़ी मिले, और समाज पे भी मैं कुछ कर पाऊं। ये सारी की सारी चीजें 2-1 घंटे के लिए पागल होने से हो जाएं, तो यार फिर पागल हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? Yes, sir. 2 घंटे के लिए हो जाएगा तो पागल, लोग बोलेंगे पागल जा रहा है। कौन बोलेंगे पता है? जो सोसाइटी के 2 पड़ोसियों को वो प्लान दिखाया होगा ना, वो आपके दोस्त होंगे, तीसरे आप खड़े होते होंगे उनके अंदर में। तो इधर आ जाओ सर, आ जाओ सर, हम 3 दोस्त और गप्पे मारते रहो, मोदी तो अच्छा है, नहीं सोनिया ठीक है, नहीं वो फलाना ठीक है, रोज होती थी बातें। अब जितेंद्र सर जाओ तो उधर जाओ, अब रह गए हम दोनों, ये तो चल दिया शाम को गप्पों में आ नहीं रहे, और हम दोनों उतर आ रहे हैं, ये निकल के जा रहे हैं वहां से, बोला राम राम सर राम। तो पागल हो रहा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोला मैं तो अपनी बातें बता रहा हूँ ना, जो मेरे साथ हुआ है, मैं तो वो बता रहा हूँ। अगर लोग ऐसे पागल बोलने से मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, मेरे बच्चे को इस बाइक अगले अपनी जवानी बुढ़ापे और आपको 2-3 साल के बाद इस बारिश में सर्दी में उस मोटरसाइकिल में न चलना पड़े, वो कार में जाए, तो उसके लिए 2 घंटे पागल बन जाने में कोई बुराई जरूर बनता है। मेरी वाइफ जिस ज्वेलरी को देख देख के मुंह टिला करके आ जाती है कि हमारी किस्मत में तो है ही नहीं, उन ज्वेलरी के लिए 2 घंटे पागल बन जाऊं तो पागल बन जाना चाहिए कि नहीं? पागल बन जाना चाहिए। जब मैं फ्लैट देखने जाता हूँ 2-4 लाख हो जाते हैं, फिर फ्लैट का रेट सुनता हूँ 40 लाख, और मेरी वाइफ और मैं आके बैठ जाता हूँ, वाइफ मेरी बार बार देखती है, बोले ऐसा कर तो एक दिन लेना ही लेना है, कब लेंगे जी हम?
उसके लिए अगर 2 घंटे पागल गुना हो जाए, लोग पागल कहें तो यार पागल हो जाना चाहिए। बन जाना चाहिए बिल्कुल। पागल बनने के लिए तैयार हो पागल बन जाना कुछ समय के लिए, आने वाला फ्यूचर आपका है। और जो लोग आपसे बोलते थे ना पागल है, वही लोग बोलेंगे भाई हम तो जितेंद्र वहां खड़े होकर यही बात करते थे कि ये बंदा कुछ न कुछ करेगा। वही लोग ऐसे कहेंगे। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी चीजें, बृहस्पतिवार के 2 घंटे तो बृहस्पतिवार के 2 देना है। ये मत सोचना कि लोगों को जोड़ने से बड़ा बड़ा जाता है। किसी भी सेक्टर में एजुकेशन बड़ा बनाती है। कोई भी फील्ड हो, चाहे पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, डॉक्टरी का हो, वकील का हो, एजुकेशन उसको बड़ा बनाती है। और यहाँ 2 घंटे से क्या दी जा रही है? एजुकेशन दी जा रही है। बच्चे को रोज बोलते हैं जा, वो आज नहीं जाना पापा, और जाना, सर बैठो ना, बोल जाना यार बेटा, बड़ा होके तू डॉक्टर बनेगा, तेरे पास कार होगी, तेरे पास ये होगा, स्कूल तो जा बेटा, स्कूल तो जा। उसको रोज धक्का मारते हैं। और हमें भी पता है कि क्या मिलेगा इसको पढ़ने के बाद, नौकरी। कौन सी वाली? 50,000 वाली नौकरी मिलेगी। उसके लिए हम उसको रोज धक्का मारते हैं। अगर हफ्ते के अंदर यहाँ लाखों के लिए अगर हफ्ते में 1 दिन स्कूल बुलाया जाता है 2 घंटे के लिए, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अपने बच्चों को जब हम स्कूल भेज सकते हैं, तो मैंने इस बिजनेस में अपने नीचे 2 लोगों को जोड़ा है, वो दोनों भी मेरे बच्चे हैं कि नहीं है? क्योंकि इस बिजनेस में पैदा किसने किया है इसको? आप उस घर में पैदा किसने किया है? आपने और मैडम ने, इसलिए वो आपके बच्चे हैं। इस बिजनेस में पैदा किसने किया है? आपने किया है इसको। आपने और आपके अपलाइन ने, दोनों ने मिलकर पैदा किया है। तो ये दोनों भी हमारे बच्चे हैं कि नहीं है? तो फिर जैसे हम अपने बच्चों को भेजते हैं एजुकेशन के लिए, ऐसे ही अपने डाउनलाइन को बृहस्पतिवार को बिठा के समझा के हमें ट्रेनिंग में बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? और इनमें से कोई भी बात अगर उनकी समझ में आ गई तो उस इंसान की जिंदगी बन जाएगी। और उसकी जिंदगी बनी तो आपकी अपने आप बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो बातों का कभी अंत नहीं होता है। 2 घंटे आपको हो चुके हैं। आज आपने जो भी कुछ सीखा, मुझे नहीं पता क्या सीखा, एक बार घर जाके सिर्फ ये सोचना कि आज मैंने सीखा क्या है। कोई भी एक लाइन जो सीखी हो यहाँ से, अगर 50 लाइनें आप बोली गई होंगी, 50 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 100% ट्रेनिंग आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आज जाके सोने से पहले सिर्फ एक बार ये सोचना, यहाँ से अब से लेके और घर जाने तक, सोने तक, कि आज मैंने नया क्या सीखा। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट फ्यूचर परिवार और मैं ग्राउंड लीडर RS शर्मा एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ।